आज हम लोग पढ़ते हैं डेटा मॉडल। डेटा मॉडल का मतलब क्या होता है? पहले तो डेटा मॉडल ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन। डेटा मॉडल का मतलब क्या होता है? मतलब डेटा मॉडल डिफाइन करता है कि आपका जो डेटा है वो सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, नहीं, और उनको कैसे प्रोसेस्ड किया जाएगा जो सिस्टम के अंदर होते हैं। यानी डेटा मॉडल क्या बताता है हमको कि डेटा जितने भी है हमारे पास वो सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है और उनका प्रोसेसिंग कैसे होता है। ठीक है। डेटा मॉडल क्या है? एक तरह का कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का कलेक्शन है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बताता है। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बताता है। मतलब देखो, सिंपली डेटा मॉडल क्या है ना, कि आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बताता है और वह स्ट्रक्चर ही बताता है कि उसके अंदर जितने भी डेटा हैं वो सारा एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है और उनका प्रोसेसिंग कैसे होगा। ठीक है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ कि डेटा में कौन सा, जैसे मान लो तुम्हारा नेम स्टोर करना है तो नेम एक डेटा हुआ। नेम टेक्स्ट टाइप का होगा, नहीं वो 10 कैरेक्टर या 20 कैरेक्टर का होगा। रोल नंबर है इंटीजर टाइप का होगा। तो वो सब यानी कौन सा डेटा है उसका डेटा टाइप क्या होगा। जितने भी डेटा हैं उनका रिलेशनशिप क्या होगा, एक दूसरे से रिलेशन कैसे बनेगा। अब ये रिलेशनशिप का मतलब है, आपने अगर सेकेंड यूनिट आपको कॉलेज में पढ़ाई हुआ होगा ईआरडी, तो उसमें देखे होंगे। एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे अप्लाई होता है डेटा पे। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह का रुकावट। जैसे मान लो अगर डेटाबेस में, जैसे आप लोग का अगर टेबल बनाया जाए जिसमें डेटा रखा जाए स्टूडेंट का, तो रोल नंबर वाले पे हम लोग ये कांस्टेंट डाल सकते हैं कि रोल नंबर कभी भी 50 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास मैक्सिमम 50 ही होते हैं। तो 50 स्टूडेंट होते हैं इसलिए 50 ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये एक रुकावट हो गया। जब भी आप एंट्री करोगे तो 50 से ज्यादा एंट्री नहीं होगा। नाउ जितने भी डेटा मॉडल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द डेटा मॉडल्स, उनके साथ बेसिक ऑपरेशन भी जुड़ा रहता है। बेसिक ऑपरेशन में क्या होता है कि डेटा को कैसे रिट्राइव करना है, डेटा को कैसे अपडेट करना है। ठीक है। तो मेनली इसके हिसाब से डेटा को बेसिकली 3 टाइप में बांटा जाता है। मतलब डेटा का मॉडल, डेटाबेस का टाइप नहीं, 3 टाइप का डेटा मॉडल होता है। ठीक है। आर यूज्ड इन विच, उसमें से जो रिलेशनल मॉडल है वो आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है। वाइडली एक्सेप्टेड डेटा मॉडल है, आजकल कहीं भी यूज होता है तो रिलेशनल डेटा मॉडल ही होता है। अब देखो, कुल मिलाकर डेटा मॉडल क्या है? डेटा मॉडल एक ऐसा चीज है जो आपको बताता है कि आपका डेटा एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है। डेटा का स्ट्रक्चर बताता है, डेटा टाइप बताता है, और उनके साथ उनका कैसे रिट्राइव करना है, कैसे अपडेट करना है, ये सारे बेसिक ऑपरेशंस बताता है। बेसिकली 3 तरह का डेटा मॉडल होता है: हिरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल मॉडल। जिसमें से रिलेशनल मॉडल का यूज सबसे ज्यादा होता है। इवन हम लोग पढ़ते भी हैं, यूज भी करते हैं और सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं तो उसमें रिलेशनल मॉडल ही यूज होता है। तो वन बाय वन देखो। देखो ये सब इजी चीज है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। हिरार्किकल मॉडल पहला है। हिरार्किकल मॉडल का मतलब क्या होता है? हिरार्किकल मॉडल का सिंपल सा मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जिसमें रूट होगा, रूट से अलग अलग निकलेगा, नहीं। हिरार्की स्टार्ट फ्रॉम द रूट डेटा, रूट डेटा से स्टार्ट होता है और एक्सपेंड्स लाइक अ ट्री, यानी एडिंग चाइल्ड नोड्स टू द पेरेंट नोड। नहीं होता है कि कैसा होता है, एक यहाँ रूट हो गया, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, इस तरह से बनते जाता है। इसी को बोलते हैं ना हिरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हर जो भी चाइल्ड बन रहा है उसका एक पेरेंट है। चाइल्ड नोड, कोई भी चाइल्ड नोड बनता है उसका एक ही पेरेंट होता है हिरार्किकल में। ये भी देखो, ये याद रखने वाला चीज है, क्योंकि जब यही चीज हम नेटवर्क में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा। दैट इज, इट हैज ओनली वन वन टू मेनी रिलेशनशिप।
इसके अंदर में सिर्फ वन टू मेनी रिलेशनशिप होता है। तो वन टू मेनी रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, यानी ऊपर में वन और नीचे में मेनी, तो इसको बोलते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, यहां पर वन टू मेनी हो सकता है, मेनी टू वन नहीं है पॉसिबल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन हो सकता है इसमें, वन टू मेनी। ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, अलग अलग डेटा में। जैसे अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो वन डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी कोर्स, एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग बहुत सारे कोर्स हो सकते हैं। एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोफेसर्स हो सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक डिपार्टमेंट हुआ, डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोर्स लेते हैं तो सारा कोर्स का नाम रख दो, या फिर या टीचर है तो सब टीचर का नाम लिख दो, ए नाम का टीचर, बी नाम का टीचर, सी नाम का टीचर, ये सब एक डिपार्टमेंट में है। तो इसको हम लोग कहेंगे वन टू मेनी रिलेशन। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखो, एक हेरारकी बनाया हुआ है कि जैसे ये हो गया मेन कॉलेज, कॉलेज के अंदर एक तरफ डिपार्टमेंट हो गया, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे कोर्स, टीचर्स, स्टूडेंट। कोर्स भी बहुत सारे हैं, थ्योरेटिकल, लैब, टीचर्स भी बहुत सारे होंगे, स्टूडेंट भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, हेरारकिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। नाउ अब हेरारकिकल स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेज हैं और कुछ डिसएडवांटेजेज हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड फास्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हेरारकिकल डेटा। यानी हायरार्किकल डेटा एकदम सिंपल होता है और फास्ट होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एकदम डायरेक्ट आपको दिखता है कि डेटा किस तरह से है, किसके अंदर कौन है। नहीं, दूसरा इफिशियंट डेटा रिट्राइवल, डेटा का रिट्राइवल भी बहुत आसान होता है क्योंकि स्ट्रक्चर आपको पहले से पता होता है। तो किसका डेटा पूछना है तो किसके पास जाना है आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे बीसीए का कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो बीसीए डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है आपको उससे मिलेगा कॉलेज में। तो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, पहला लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, इसको जैसे चाहो वैसे मूव नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जैसे है वैसे ही रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है तो है। हिरार्किकल स्ट्रक्चर में आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि किसके अंदर कौन है उसको किसी और के अंदर नहीं डाला जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें रिलेशनशिप ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब अगर सिर्फ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, पेरेंट चाइल्ड वाला स्ट्रक्चर है, तब तो आराम से आपका हायरार्किकल काम करेगा। लेकिन अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है तो वहां पे हायरार्किकल काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ये पुराने समय में यूज होता था, अब इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, नाउ इसके बाद अगला आप समझोगे तो आपको खुद सारा क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार सब देख लेते हैं, उसके बाद इनको डिफरेंशिएट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या होता है, ये नेटवर्क मॉडल भी एक तरह का हेरारकिकल मॉडल ही है। इसको हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं हेरारकिकल मॉडल का। तो एक्सटेंशन कहने का मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क मॉडल में कुछ बढ़ा दिया गया, सॉरी नेटवर्क मॉडल में हेरारकिकल मॉडल में कुछ एक्स्ट्रा चीज डालकर उसको नेटवर्क मॉडल बना दिया, यानी उसका एक्सटेंशन है, उससे थोड़ा ज्यादा चीज है इसमें। इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड मोर लाइक ग्राफ्स, इसमें डेटा आपका ग्राफ के जैसा, बहुत हद तक ग्राफ के जैसा होता है, जो आपको अलाउ करता है मोर देन वन पेरेंट नोड, यानी एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं। देखो हेरारकिकल नोड में क्या था, हेरारकिकल मॉडल में एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड, किसी चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट नहीं। लेकिन नेटवर्क मॉडल क्या कहता है कि एक चाइल्ड के भी बहुत सारे पेरेंट हो सकते हैं, मोर देन वन पेरेंट हो सकता है। ठीक है, इस डेटा बेस में, इस तरह के मॉडल में
डेटा ज्यादा रिलेटेड होता है एक दूसरे से, मतलब इसमें ज्यादा रिलेशनशिप दिखाया जाता है। मोर रिलेशनशिप आर एस्टेब्लिश्ड, ज्यादा रिलेशनशिप आप इसमें दिखा सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि डेटा का एक्सेसिंग इजियर हो जाता है और फास्टर हो जाता है, थोड़ा इजी भी हो जाता है और फास्ट भी हो जाता है। इसमें जो हम डेटाबेस, इस डेटाबेस के मॉडल में हम लोग जो मैपिंग करते हैं वो मेनी टू मेनी भी हो सकता है। मेनी टू मेनी, देखो वन टू मेनी तो होता ही है, लेकिन इसमें हम मेनी टू मेनी का भी कॉन्सेप्ट ऐड किया जा सकता है। जैसे हियरार्किकल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वन टू मेनी। मेनी टू मेनी वहां नहीं था, क्योंकि एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट नहीं थे, एक पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड थे, इसलिए वहां पे वन टू मेनी रिलेशनशिप था। बट नेटवर्क मॉडल में मेनी टू मेनी हो सकता है, यानी मेनी पेरेंट मेनी चाइल्ड। कैसे होता है वो आगे समझ में आएगा। डेटा रिलेशनशिप, ठीक है। इस तरह का जो डेटाबेस होता है, डेटा मॉडल होता है, वो बेसिकली इसी से रिलेटेड हमारा रिलेशनल मॉडल है। जो रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ या रिलेशनल मॉडल बना, वो इसी के बेस के आधार पे बना, नेटवर्क मॉडल के आधार पे। अब देखो नेटवर्क मॉडल बेसिकली होता कैसे है, यहाँ थोड़ा देखो तो समझ में आएगा। जैसे देखो, हिरार्किकल के हिसाब से यह हमारा रूट हो गया, इसके अंदर दो गो हो गया बी वन और बी टू, फिर बी वन के अंदर ये सी वन सी टू, यहाँ बी टू के अंदर भी सी टू और सी थ्री। यानी अगर इसमें से सी टू का एक, या आइदर ये वाला हटा दो या ये वाला हटा दो, तो फिर हेरार्किकल मॉडल हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क मॉडल क्या कहता है कि एक चाइल्ड का रिलेशन एक से ज्यादा पेरेंट से हो सकता है। तो सी टू इस बी वन से भी रिलेटेड है, बी टू से भी रिलेटेड है। यही इसको नेटवर्क मॉडल बनाता है। हो सकता है ये सी वन भी बी टू से रिलेटेड हो सकता है सी थ्री भी आपका बी वन से रिलेटेड हो। तो इस तरह से हर पेरेंट हर चाइल्ड से रिलेटेड हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं नेटवर्क मॉडल। क्लियर नाउ। अब इसमें देखो, इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, मोर फ्लेक्सिबल देन हेरार्किकल मॉडल, हेरार्किकल के तुलना में ज्यादा फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि इसी केस में देखो, अगर हमको इस सी टू पे आना होता और अगर ये हेरार्किकल मॉडल होता, इधर से नहीं रहता, तो एक ही रास्ता था, ए से बी वन पे आते, बी वन से सी टू पे आते। लेकिन इसमें अगर ये नेटवर्क मॉडल है तो हम ए से बी वन, बी वन से सी टू पे आ सकते हैं, प्लस ए से बी टू, बी टू से भी सी टू पे आ सकते हैं। यानी रास्ता हमको कहीं से मिल जा रहा है। ये ग्राफ टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, ग्राफ टाइप का काम करता है। ठीक है, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। सपोर्ट्स मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इफेक्टिवली, इसमें मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है, जबकि हमारा हिरार्किकल मॉडल वन टू मेनी को सपोर्ट करता है। नाउ डिसएडवांटेज क्या है इसका? पहला, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। अब डिजाइन अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो मैनेज करने में भी थोड़ा आपको मेहनत लगेगा ज्यादा। ठीक है। उसके बाद दूसरा, चेंजेस टू द डेटाबेस स्कीमा कैन बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अगर आप डेटाबेस के स्कीमा, स्कीमा मतलब उसका स्ट्रक्चर, अगर आप उसके स्ट्रक्चर को ही चेंज करते हो तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर उनका रिलेशन बैठाना, पहले का सारा रिलेशन हटाओ फिर नया तरीके से रिलेशन बनाओ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। यानी अभी तक हम लोगों ने दो गो पढ़ा, हेरार्किकल और नेटवर्क। ठीक है, हेरार्किकल और नेटवर्क में मोस्टली हमको अंतर क्या दिखा? बस एक ही अंतर था, हेरार्किकल में हर चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता था, लेकिन नेटवर्क मॉडल में एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते। बस मेन अंतर यही था दोनों में। अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करेंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। नाउ तीसरा है टाइप हमारा रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या कहता है
कि ये डेटा को अब हिरार्किकल का नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हटा दिया, ये सीधे कहता है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करो टू डायमेंशन टेबल्स में, मैंने टेबुलर फॉर्म में अरेंज करो, जैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है ना, या टेबल के फॉर्म में स्टूडेंट नाम का टेबल बना लो, उसमें रोल नेम एड्रेस रखो और सारा डेटा रखते जाओ। तो आप टू डायमेंशनल टेबल बनाओ और उनके बीच रिलेशनशिप बैठाओ, ठीक है। और रिलेशनशिप स्टोर होगा, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होगा, तो कोई भी कॉमन फील्ड के द्वारा, यानी दो अगर अलग अलग टेबल है, दोनों टेबल के बीच कोई रिलेशन बैठाना है तो दोनों में एक कॉमन फील्ड होगा, उस कॉमन फील्ड का यूज करके रिलेशन बैठाएंगे। रिलेशनल मॉडल का कॉन्सेप्ट ईएफ कॉड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1970 में। देखो, करेंटली अभी के समय में इट इज द, इस लाइन को पढ़ो कितना इंपॉर्टेंट है, इट इज द ओनली डेटाबेस मॉडल दैट यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में अभी के समय में रिलेशनल मॉडल ही यूज होता है, ठीक है। नेटवर्क और हिरार्किकल का अब कोई यूज नहीं रह गया है, इसीलिए उसको हम लोग ज्यादा पढ़ते भी नहीं है, जस्ट समझने के लिए देख लिए कि क्या होता था, उस पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। आगे आपके टॉपिक में भी, आपके सिलेबस में भी थर्ड यूनिट के बाद पूरा रिलेशनल मॉडल ही है, आप देखोगे कि थर्ड यूनिट जो दिया हुआ है रिलेशनल मॉडल का ही है ना। सेकेंड यूनिट में ये कुछ अलग चीज है, लेकिन थर्ड यूनिट से पूरा रिलेशनल मॉडल ही पढ़ना है आपको, जितना एसक्यूएल पढ़ना है, फंक्शनल डिपेंडेंसी वगैरह, वो सब रिलेशनल मॉडल के आधार पे ही पढ़ना है। तो रिलेशनल मॉडल में क्या होता है कि डेटा हमारा बेसिकली टेबल में अरेंज्ड होता है, जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं हमारे डेटाबेस में, उनको स्टोर करने का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, टेबल। यानी जो भी डेटा होगा वो टेबुलर फॉर्म में अरेंज होगा। टेबल में अरेंज होने का मतलब क्या है, रो और कॉलम में रहेगा, ठीक है। इसीलिए इस टेबल को बेसिकली हम लोग टेबल ना कह के बहुत जगह रिलेशन भी कहते हैं। बहुत जगह आपको टेबल नहीं दिया जाएगा, बोला जाएगा रिलेशन, आपको ये समझ लेना है कि रिलेशन मतलब टेबल ही होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब देखो, अब इस तरह का कुछ दिख रहा है, ये छोटा लग रहा है, बड़ा करेंगे तो फिर दिखेगा, लेकिन ये हो जाएगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत एनीवे। देखो दिख रहा है, अलग अलग तीन गो टेबल बना है, नहीं, एक ये टेबल है, स्टूडेंट आईडी नेम एज, इसमें क्या है, सब देखो, ये स्टूडेंट का टेबल है, ये सब्जेक्ट का टेबल है, ये मार्क्स है। तो किस स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया वो यहाँ पे है। तो यहाँ स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हो गया, स्टूडेंट का आईडी नेम एज। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का आईडी, सब्जेक्ट का नाम, उस सब्जेक्ट को कौन टीचर पढ़ाते हैं वो हो गई। अब हमको ये देखना है कि किस स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, तो यहाँ पे हमने इस स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट आईडी ले लिया और सब्जेक्ट टेबल से सब्जेक्ट आईडी ले लिया और उनका मार्क्स भर दिया। अब जैसे यहाँ सीधे दिख रहा है 1198, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो टेबल में ऐसे अरेंज है, लेकिन अगर हमको निकालना होगा कि भाई किसका किस सब्जेक्ट में 98 आया, तो अब ये आपका काम है। देखो, वन स्टूडेंट आईडी मतलब कौन है, एक कौन नाम के स्टूडेंट का वन सब्जेक्ट आईडी, जावा में 98 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से, अब जैसे अभी तो हम लोग देख के कर ले रहे हैं ना कि ये डेटा को इससे रिलेटेड है, ये डेटा, ये सारा काम हम लोग कमांड के थ्रू करते हैं, वो कमांड ही कहलाता है एसक्यूएल। तो वो खैर आगे देखेंगे, पहले ये समझ में आया कि अलग अलग टेबल बनाएंगे और उस टेबल को एक दूसरे से रिलेटेड करेंगे। रिलेट कैसे करेंगे, रिलेशन कैसे बैठाएंगे, तो अगेन स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट आईडी, मार्क्स टेबल का स्टूडेंट आईडी, ये दोनों के आधार पर रिलेशन हो गया। वैसे ही सब्जेक्ट टेबल का सब्जेक्ट आईडी, मार्क्स टेबल का सब्जेक्ट आईडी, ये रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट वाले टेबल का और स्टूडेंट वाले टेबल का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, नहीं है तो क्या दिक्कत है। आप ऐसे भी देखते हो ना, जरूरी थोड़ी है सबका सबसे रिलेशन ही हो, एक स्टूडेंट अलग चीज है, सब्जेक्ट अलग चीज है, नहीं। हाँ, किस किस सब्जेक्ट का वो एग्जाम देता है तो एग्जाम का टेबल बनेगा, वहां रिलेटेड हो गया। किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, तो मार्क्स वाले टेबल में रिलेटेड हो गया। डायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जरूरी भी नहीं है।
जैसे अभी देखो स्टूडेंट और टीचर की ही बात करोगे तो स्टूडेंट और टीचर भी कभी एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं। टीचर रिलेटेड होते हैं सब्जेक्ट से, स्टूडेंट रिलेटेड होते हैं सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट के थ्रू दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, चाहे क्लास से कह सकते हो। तो खैर वो आगे ये सब हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे सेकेंड यूनिट में। फिलहाल इतना समझ में आ रहा है, ये है हमारा रिलेशनल मॉडल। नाउ अब रिलेशनल मॉडल के भी कुछ एडवांटेजेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेज हैं। पहला एडवांटेज, स्ट्रक्चर्ड एंड इजी टू यूज। जो रिलेशनल मॉडल होता है वो स्ट्रक्चर्ड मॉडल है और यूज करने में बहुत आसान है। आगे समझ में आ जाएगा, यूज करने में बहुत आसान है। यूज करने में आसान है तभी तो सारा लोग इसको यूज करता है। वाइडली एडॉप्टेड, ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। जो इसको इजियर बनाता है सपोर्ट एंड रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि सब लोग को यही पता है, सब लोग इसी पे काम करता है, तो इसलिए इस पे किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, कोई इम्प्लाई चाहिए, रिलेशनल डेटाबेस का फटाक से मिल जाएगा। उसके बाद सपोर्ट एसिड। एसिड एक प्रॉपर्टी होता है डेटाबेस का जिसके बारे में आगे के टॉपिक में ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एसिड कहने का मतलब होता है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। अब ये सबका अलग अलग डीपली आगे पढ़ेंगे। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, वही डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, एक समान होना चाहिए सब जगह। आइसोलेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे से अलग होना चाहिए, मतलब कहीं भी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। नहीं होता था आइसोलेटेड, कोरोना के टाइम में आइसोलेट किया जाता था, मतलब उसको अलग कर दिया जाता था दूसरे से। और ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब टिकाऊ होना चाहिए। तो ये सारे रिलेशनल डेटाबेस के प्रॉपर्टीज हैं। ये एसिड आगे पढ़ेंगे डिटेल में एसिड के बारे में। डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी डिफिकल्ट टू स्केल फॉर वेरी लार्ज डेटाबेसेस और हाई ट्रांजैक्शन इन्वायरमेंट। वैसा इन्वायरमेंट जहां पे ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा मुश्किल होता है। बट एनीवे, इससे बढ़िया भी कोई नहीं है, तो यूज तो इसी को करना है। रिक्वायर्स केयरफुल स्कीमा डिजाइन। ये स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, टेबल में कौन कौन सा कॉलम होगा, यही ना टेबल का स्ट्रक्चर हुआ। टेबल का स्ट्रक्चर मतलब क्या, टेबल में कौन कौन सा कॉलम होगा, एक टेबल का नाम क्या रहेगा, कॉलम का नाम क्या रहेगा। तो जो टेबल हम लोग बनाते हैं डेटाबेस में, उसको बहुत केयरफुली बनाना पड़ता है। अभी आप समझ लो, किसी भी सॉफ्टवेयर का, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर 50% से ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका डेटाबेस कैसा है। डेटाबेस मतलब डेटाबेस में आपने टेबल कैसे बनाया है। अगर आपने टेबल सही से नहीं बनाया है तो 90% चांस है कि आपका सॉफ्टवेयर ठीक से नहीं चलेगा, प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और अगर एक बार डेटाबेस बहुत अच्छे से बन गया तो सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और आप लोग को जो सिलेबस है इसके हिसाब से अगर ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा किसी चीज का डेटाबेस कैसे बनाते हैं। एनीवे, ये तो हो गया मोर और लेस तीनों के बारे में। थोड़ा थोड़ा तीनों का डिफरेंस देख लेते हैं, तीनों का कंपैरिजन। जैसे हिरार्किकल मॉडल में क्या है, वन टू मेनी और वन टू वन रिलेशनशिप। हिरार्किकल मॉडल आपका क्या करता है, वन टू वन मेनी और वन टू वन हो सकता है। बेस्ड ऑन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। रिट्राइव एल्गोरिदम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड एसिमेट्रिक। इसको डेटा को जो रिट्राइव करने का एल्गोरिदम होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है और एसिमेट्री होता है। नाउ डेटा रिडंडेंसी मोर, इसमें डेटा रिडंडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी, डेटा डुप्लीकेट भी बहुत होता है इसमें। ये हायरार्किकल मॉडल था। नाउ नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में वन टू मेनी वाला तो बात ही नहीं है, सीधा है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पे काम करता है ये। मतलब मेनी पेरेंट्स एज वेल एज मेनी चाइल्ड, बहुत सारे पेरेंट हो सकते हैं, एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट हो सकते हैं और पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। यहाँ भी जो रिट्राइव करने का एल्गोरिदम है वो कॉम्प्लेक्स तो होता है बट सिमेट्रिक होता है, क्योंकि किसी भी तरह से डेटा मैच कर जाता है। बट यहाँ भी डेटा रिडंडेंसी थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, डाटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी। सेम चीज रिलेशनल मॉडल में आओ।
तो रिलेशनल मॉडल आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट देता है। इसमें वन टू वन का भी कॉन्सेप्ट है, वन टू मेनी भी है, और मेनी टू मेनी भी, यानी तीनों रिलेशनशिप को ये फॉलो करता है। ये कंप्लीटली रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करता है। नेक्स्ट, रिट्राइव एल्गोरिदम्स आर सिंपल एंड सिमेट्रिक। इसका जो एल्गोरिदम होता है रिट्राइव करने का, वो बहुत ही सिंपल होता है। आगे जब एसक्यूएल वगैरह देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना आसानी से डेटा निकल सकता है इसमें से। और सिमेट्रिक होता है, एक समान होता है। प्लस इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, डेटा रिडंडेंसी कम होता है। जैसे ही डेटा रिडंडेंसी कम होगा, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगा। अब वो सब हम लोग आगे देखेंगे। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही।